हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है, हम अपने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन को लेके कुछ बातें आपको याद रखनी है। जो स्किल्स हमें चाहिए होती हैं, ग्रामर, वोकैब, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होता है आपका रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स का मतलब होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस एक फ्रेज है, अब आपको उसका मीनिंग बताना है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है रीडिंग केयरफुली, और किसी बात को हम ध्यान से जब पढ़ते हैं और उसका मीनिंग निकाल के पढ़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब सबसे पहली बात है कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन से थोड़ा पहले, आपको पता है आपका जो एग्जाम होता है ये अलग अलग शिफ्टों में पूछा जाता है। तो जब अलग शिफ्टों में एक एग्जाम पूछा जाता है तो उस पर क्या होता है कि अब आपका जो एग्जाम हो गया अलग अलग शिफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 4 शिफ्टों में एग्जाम पूछा गया। पहले में हार्ड जो लेवल था हार्ड आ गया, फिर मीडियम आ गया, फिर हार्ड हो गया, फिर इजी लेवल हो गया। अब क्या होता है, जो हार्ड लेवल होता है उनके लिए प्रॉब्लम होगी और वो बोलेंगे कि जो शिफ्ट 2 है और जो शिफ्ट 4 है उनके लिए आसान रहा होगा। तो इन सब से सिचुएशन से बचने के लिए एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है स्कोर का, यानी आपके स्कोर को इक्वल किया जाता है, इक्वलेंट किया जाता है सब लोगों के स्कोर के बराबर। तो उसके लिए कुछ बातें वो ध्यान में रखते हैं। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आप अगर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने, 10 में से अगर आपने 10 ठीक कर दिए तो आपकी एक्यूरेसी होगी 100%। अगर 10 में से आपने 9 ठीक करे तो आपकी एक्यूरेसी होगी 90%। तो जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। और कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा हमारे पूरे इंग्लिश का ऐसा पार्ट है जिसमें से आप 100% स्कोर कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं अपने पैसेज 3 को। सिंस जैक राइटर, अभी जैक रिपब्लिक एक कंट्री है उसके बारे में बताया गया, वहां के एक राइटर है। सिंस जैक राइटर कार्ल कापेक first mentioned robots in a 1920s play, humans have dreamed about intelligent machines. What if robots take over policing? What if nanny boots look after our children and elderly? What if, and this has been rich fodder for dystopian literature, they became more intelligent than us? अब उसके बाद आता है हमारा सराउंडेड एज वी आर बाय द vestiges of our analog world, too many of us, these wanderings may seem decades from fruition. But artificial intelligence, the engine of the fourth industrial revolution, is already very much with us. It is embedded in the recommendation we get our favorite streaming or shopping sites. In GPS, embedded का मतलब होता है ये already प्रेजेंट कर दी गई, या किसी चीज को जब आप इंसर्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं embedded. In GPS mapping technology, in the predictive text and completes our sentence when we write or when we try to send an email or complete a web search. It promises to be even more transformative than the harnessing of electricity. And the more we use AI, the more data we generate, the smarter it gets. In just the last decade, AI has evolved with unprecedented velocity, from beating human champions at Jeopardy in 2011 to vanquishing the world's number one player of Go to decoding proteins last year. Automation, big data, and algorithms will continue to sweep into new corners of our lives until we no longer remember how things were before. Just as electricity allows us to tame time, enabling us to radically alter virtually every aspect of existence, AI can leapfrog us toward eradicating hunger, poverty, and disease, opening up new and hitherto uninhabitable pathways for climate change mitigation, education, and scientific discovery. Already, AI helped increase crop yields, raised businesses' productivity, improved access to credit, and made cancer detection faster and more precise. It could contribute more than 15 trillion to the world economy by 2030, adding 40% to global GDP. Google has identified over 2,600 use cases of AI for good worldwide. A study published in Nature
reviewing the impact of AI on the Sustainable Development Goals, finds that AI may act as an enabler of 134 or 79% of all Sustainable Development Targets. We are on the cusp of unprecedented technological breakthroughs that promise to positively transform our world in ways deeper and more profound than anything that has come before. Yet, the study in Nature also finds that AI can actively hinder 59 or 35% of sustainable development targets. For starters, AI requires massive computational capacity, which means more power hungry data centers and a big carbon footprint. AI could compound digital exclusion. Robotics and AI companies are building intelligent machines that perform tasks typically carried out by low income workers, service kiosks to replace cashiers, fruit picking robots to replace field workers, etc. But the day is not far when many tech jobs will also be edged out by AI. एज्ड आउट का मतलब होता है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा जॉब्स को, सच एज अकाउंटेंट, फाइनेंशियल ट्रेडर्स एंड मिडिल मैनेजर्स. Without clear policies on reskilling workers, the promises of new opportunities will in fact create serious new inequalities. Investment is likely to shift to countries where AI related work is already established. इसका मतलब है कि अब जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उन कंट्रीज में हो रही है जहाँ एआई पे ज्यादा काम कर रहे हैं. तो यहाँ अभी अब तो इतने पैसेज में समझ में आया कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एआई का जो है वो ज़माना आ रहा है, किस तरीके से एआई जो है जॉब रोल्स को चेंज कर रहा है. फील्ड वर्कर्स के साथ साथ जो डेस्क जॉब है उनको भी एआई आगे चेंज कर देगा. 14 ट्रिलियन वो जीडीपी में ग्रोथ करेगा. तो अब इस तरीके से देख रहे हैं कि एआई बहुत ज़्यादा जल्दी एडवांस हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है. वाइडिंग गैप्स अमंग एंड विद इन कंट्रीज टुगेदर. बिग फोर अल्फाबेट. बिग टैक्स मतलब बिग फोर कौन सी कंपनीज के बारे में हो रही है? अल्फाबेट जो गूगल है, अमेजोन, एप्पल एंड फेसबुक आर वर्थ एज staggering 5 trillion more than the GDPs of just about every nation on earth. In 2020, when the world was dash from the impact of the COVID-19 pandemic, they added more than 2 trillion to their value. यानी अब आप देख रहे हो जो अभी एक बात वो बताई गई है कि कोविड-19 में पैंडेमिक की वजह से पूरा इम्पैक्ट हुआ था वर्ल्ड पे, लेकिन ये जो कंपनीज है, जो 4 बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जो वेल्थ है, जो इनका पैसा है, उसमें $2 ट्रिलियन बढ़ गया था. The fact is, just as AI has the potential to improve billions of lives, it can also replicate and exacerbate existing problems and create new ones. Consider, for instance, the documented examples of AI facial recognition and surveillance technology discriminating against people of color and minorities, of how an AI enhanced recruitment engines based on existing workforce profiles taught itself that male candidates were preferable to female. अब किस तरीके से बात करी गई है और ये बताया गया है कि जब एआई आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेगेटिव वे में भी काम करेंगी और एआई खुद से एग्जीक्यूट कर लेगा किस जॉब के लिए मेल ज्यादा प्रेफरेबल है फीमेल से. तो एआई जो है अब वो ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे वर्ल्ड को, ये इस पैसेज में बताया गया है. अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द गिवन पैसेज. तो अगर आप देख रहे हैं पैसेज जो है आपका काफी लेंदी है और बैंक में आईबीपीएस की जो एग्जाम में होता है जो लेंथ होता है पैसेज का वो कॉमनली बड़ा ही होता है. लेंथ जो होगा वो आपको प्लस बड़ा ही मिलेगा. और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं एसएससी या अदर हम एग्जाम्स की बात करें उनमें पैसेजेस की लेंथ इतनी नहीं होती है. बट बैंक में क्या है, आपको एक स्पेशल एज इस बात पे मिलेगा, आपका लेंदी पैसेज है बट आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार की रीडिंग में पूरा आंसर निकाल लेंगे. तो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और जो हमने पैसेज पढ़ा है इसके बेस पे हम अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द गिवन पैसेज. यानी हम इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है उनके बारे में पता रख सकते हैं. एआई इज एम्बेडेड इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. जो एआई है वो एम्बेडेड करेगा हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को. द इवैल्यूएशन ऑफ एआई हैज बीन बीटन ह्यूमन इंटेलिजेंस. एआई कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. अगर आपने पैसेज को पढ़ा है ठीक से तो एआई के बारे में बात की गई है जो
हंगर और जो आपका पुअर है उससे, और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके बारे में भी। तो अगर हम यहाँ बात करें, एआई कैन लीप फ्रॉग अस टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग हंगर, पुवर्टी एंड डिजीज, यानी थर्ड हमारा ठीक है। और उसके बाद यानी जिसमें हमारा थर्ड होगा वो तो आंसर होगा। तो अब देखिए एलिमिनेशन लगाना सीखिए। एलिमिनेशन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब उसके बाद हम दोबारा देखते हैं। द इवेल्युएशन ऑफ एआई हैज बीटन ह्यूमन इंटेलिजेंट। तो बात करी गई है कि जो इवेल्युएशन है एआई का वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट करेगा। तो अगर देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट करने का मतलब है वो ह्यूमंस की जॉब लेगा। तो एआई हैज इवॉल्व्ड with unprecedented velocity from beating human champions at Jeopardy, यानी ह्यूमन चैंपियंस को बीट करेगा। तो यानी हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो अब हमारी फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, तो यानी ये गलत हो गया। अब हमारे ये दो आंसर्स होंगे। तो अब हम अपनी फर्स्ट, एआई इज एम्बेडेड इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। तो बोला गया कि एआई इज एम्बेडेड इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। तो एम्बेडेड को जो आया था हमने बताया था, मैंने आपको डीपली बताया था कि एम्बेडेड का मतलब क्या है। तो इट इज एम्बेडेड इन द रिकमेंडेशन। अब ये किस किस में एम्बेडेड है? वी गॉट अवन फेवरेट स्ट्रीमिंग और शॉपिंग साइट्स में, जीपीएस टेक्नोलॉजी में, इन दी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट में, और इस तरीके से एम्बेडेड है। अभी हमारी पूरी लाइफ में एम्बेडेड नहीं है। तो ये जो हमारी जो स्टेटमेंट है ये आधी अधूरी है। तो आंसर जो होगा हमारा बी ही ठीक होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बताता है? Why the author feels that AI can sustainable development goals। तो AI कैसे हेल्प करेगा, राइट right? तो एआई किस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्प कर सकता है? ह्यूज कंप्यूटेशनल एक्टिविटी रिजल्टिंग बिग कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या करेगा वो? ह्यूज कंप्यूटेशनल जो हमारी कंप्यूटेशनल होगा, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रहा है। डिजिटल एक्सकल्शन ऑफ रिप्लेसिंग लो इनकम वर्कर्स विद इंटेलिजेंट मशीन्स। तो उनको रिप्लेस कर देगा। और डेस्क जॉब्स विल बी रिमूव्ड बाय एआई। तो डेस्क जॉब्स जो हैं वो एआई को रिमूव करेगा। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो यहाँ पर हमारी ये बात करी गई है कि स्टडी दैट इम्पैक्ट ऑन एआई ऑन द सस्टेनेबल। तो इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से इम्पैक्ट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। और बोला गया कि एआई में एक्ट एज इनेबलर, इतने टारगेट्स पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ें, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एआई को लिए मैसिव कंप्यूटेशन कैपेसिटी रिक्वायर चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर चाहिए। और डेटा सेंटर चाहिए तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे। और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। एआई कुड कंपाउंड डिजिटल एक्सकल्शन। और उसके बाद एआई companies building intelligent machine that perform task typically carried out low income workers। और उसके बाद डेस्क जॉब को भी खत्म करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो इसका आंसर होगा ऑल दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द फैक्ट दैट एआई can be an or enabler of sustainable development goals। Increasing crop yields, raised business productivity, improved access to credit, real time and precise detection of cancer, all the above। all the above ये इसका सही आंसर है, all the above। which of the following cannot be referred from the given। अब इनमें से हम जो है पैसेज में कौन सा नहीं दिया गया ये हमें बताना है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल रिजल्ट इनटू जनरेटिंग इक्वालिटी। इन्वेस्टमेंट शिफ्टिंग टू एआई इनेबल्ड कंट्रीज विल रिड्यूस गैप्स विद इन द कंट्रीज। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एआई की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो गैप है वो खत्म हो गया। एआई कैन बोथ इंप्रूव लाइव्स बिलियंस एंड वर्सन द करंट प्रॉब्लम्स। तो क्या बोल रहा है कि एआई जो है बिलियंस ऑफ लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, और जो करंट प्रॉब्लम्स है उनको और खराब कर रहा है। तो अगर हम देखें इसमें बोथ 1 2 3, तो अगर हम ये देखें तो एआई से हमारी करंट प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, राइट। कैन नॉट बी रेफर्ड, क्या इस बात को रेफर्ड, जो रेफर्ड नहीं करा गया है। अगर आप इस बात को देखें, इन्वेस्टमेंट शिफ्टिंग इनेबल्ड कंट्रीज विल रिड्यूसेस गैप्स विद इन द कंट्रीज। तो जो एआई की तरफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो गई है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं।
एआई जो है वो बिलियंस ऑफ लाइव्स को कर रहा है एंड इट ऑल्सो रिप्लिकेट एंड एग्जिबिट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो वो हमारे रिप्लिकेट और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का एग्जिबिट बढ़ा रहा है, दैट क्रिएट्स न्यू वंस। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ी कंपनीज है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा किस तरफ बढ़ गया है? एआई की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड होगा, इसका आंसर होगा ओनली सेकंड, सही आंसर होगा ओनली सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द ऑथर ऑफ द पैसेज शोकेसेस द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय एआई। तो एआई के द्वारा प्रॉब्लम्स किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं? रेप्लिकेटिंग जॉब profile of people and removing them with the artificially intelligence, discrimination of people on color and minorities, preferring male candidates to female candidates as per the current workforce profiles using AI backed recruitment system। yes, इसकी बात करी गई है। क्या इस तरीके की बात करी गई है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन कलर्ड माइनॉरिटीज, बिल्कुल। अगर आप लास्ट पैसेज देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ देखेंगे पैसेज का, तो उसमें ये बात करी गई है। एआई एनहांस द रिक्रूटमेंट इंजन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वर्कफॉल ट्रॉट इटसेल्फ दैट मेल कैंडिडेट्स प्रेफरेबल टू फीमेल। और एआई जो वो फेशियल रिकॉग्निशन पे भी काम करेगा, और ये क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर एंड माइनॉरिटीज। तो ये आपका सही आंसर है। तो आंसर इसका होगा बी एंड सी, सही आंसर होगा बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ बी एंड सी, राइट? तो डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following words can be fit in blank A to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful? shocks, reeling, stun, upset, anger। तो अगर हम यहाँ पर अपना ऑप्शंस ए देखें, जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया एग्जाम में, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देता हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा शॉक। अब ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, शॉक, रीलिंग, स्टन, अपसेट, एगर। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? अब ये कहना क्या चाहता है? इन 2020 कोविड व्हेन द वर्ल्ड वाज रीलिंग। अब इसमें होगा व्हेन द वर्ल्ड वाज रीलिंग। स्टन नहीं होता है, शॉक नहीं होता है, अपसेट नहीं होता है, एगर नहीं होता है। जब कोविड-19 का इम्पैक्ट जब पूरा वर्ल्ड झेल रहा था, जब उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा था, तब ये जो कंपनीज हैं इन्होंने 2 बिलियन अपनी वर्थ में इंक्रीज करे। तो ये हमारा पैसेज 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे पैसेज 4 की तरफ। नाउ अब हम अपना पैसेज 4 शुरू करते हैं। द लॉन्ग टर्म्स effects of the coronavirus outbreak in the US are still anybody's guess, but most economists and experts are predicating significant negative impacts on GDP, job growth, and even population sizes. Data released by the कांग्रेशनल, देखिए कांग्रेशनल जो वहाँ की जो कांग्रेस है, उन्होंने जो है डेटा को रिलीज करा। कांग्रेशनल बजट ऑफिस लास्ट वीक शोज जस्ट हाउ बैड द यूएस गवर्नमेंट बिलीव द आउटलुक इज फॉर द फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन released by the Congressional Budget Office, the predicted population of the US over the next 2.5 decades is expected to be substantially impacted by the COVID-19. The new 2020 number of a predicated 374 million people living in the US by 2046 is a revision of the 2018 estimate 384 million. A big 24 factor in the new number is that economists expect birth rate in the country to decline, correlating the higher unemployment rates and increase in anxiety within the countries associated with the pandemic and economic consequences. The total GDP and labor productivity are expected to decline as well. In 2018, the projected average annual growth in labor productivity was expected to grow by 1.5% between the years 2031 and 2050. Now, economists expect that growth of number to fall to just 1.3%, a small numerical decrease that could amount to larger quality of life consequences in the US. Growth in GDP is also expected to fall.
Going from a 2018 projection of 1.9% average annual growth to 1.6% between the years 2031 and 50. According to the Wall Street Journal, these dips in projections are all expected to have significant impact on the already astronomical nation debt. इन दी एस्ट्रोनॉमिकल नेशन का मतलब क्या होता है? नेशनल डेब्ट। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट जो कर्ज ले रखा है उसके बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल नेशनल डेब्ट in the US economics don't fully understand what an even faster growth of national debt का मतलब क्या होता है? debt का मतलब होता है कर्ज, will do to the country, but most are in agreement that it will accelerate over the next decade. अब हमें इसके आंसर्स करने हैं। Which of the following is true as per given passage? It's hard to guess long-term effects on COVID in US. GDP will negatively impacted by the COVID. Yes, इस बारे में बिल्कुल सही बात करी गई है। जॉब्स एंड पॉपुलेशन इन यूएस विल ह्यूजली अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। अगर हम बात करें जॉब्स और पॉपुलेशन है बिल्कुल इफेक्ट करी गई है। इट हैज हार्ड, अब ये बिल्कुल बिलीव करना मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में जाके यूएस पे कोविड के क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ई पार्ट। अब आता है हमारा पैसेज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी इन्फेरेड फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब इनमें से हम क्या पता लगा सकते हैं जो गिवन पैसेज में नहीं दिया गया है? तो अब इसके लिए हमें पैसेज को पढ़ना है। अब पैसेज को पढ़ना है। द बर्थ रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय द इकोनॉमिक्स। यस, इन्होंने बात करी है बर्थ रेट बिल्कुल गिरेंगे, तो जो जिसका फर्स्ट है वो तो नहीं होगा आंसर। तो अब हम दो पॉसिबिलिटी बचती है, अब हम दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। एंजाइटी एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स विल हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन। ये तो गलत बात है, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कैन नॉट बी इन्फेरेड। यस, ये अब इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है, पैसेज के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट ठीक है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द इकोनॉमिक्स रिकवरी ऑफ यूएस इज अनप्रेसिडेंटेबल लुकिंग एट द करंट सिनेरियो। नहीं, अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने गेस किया है कि जो आपकी जो इकोनॉमी होगी वो बहुत ज्यादा खराब करेगी। ये बी, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा हमारा? बी इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब इनमें से हमें कौन सी स्टेटमेंट्स हमें पैसेज से पता कर रही हैं, वो हमें इसका आंसर पता करना है। लेबर प्रोडक्टिविटी वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1.5%। क्या लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे? इंक्रीज होगी 1.5%। Even a small decline in labor productivity can have a huge impact on the good quality of the US. बिल्कुल ये सही बात करी गई है। The dips in GDP projection will significantly impact the astronomical national debt. ये बिल्कुल सही बात करी गई है। अब हमें देखना है जिसका सही आंसर होगा हमारा। अब देखिए, जिसका सेकंड और थर्ड है वो तो हमारा सही आंसर है, यानी ओनली सेकंड तो नहीं होगा, ओनली थर्ड तो नहीं होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये थर्ड है और सेकंड पे ये भी नहीं होगा, ओनली फर्स्ट भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसको तो इजीली गेस कर सकते हैं हम लोग। लेबर प्रोडक्टिव वाज टू बी इंक्रीज्ड, एज सपोज किया गया था कि इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट बात करी गई है लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में, वो आपको मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए, द प्रोजेक्टेड वाज एवरेज एनुअल ग्रोथ इन लेबर प्रोडक्टिव वाज एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्टेड किया था कि इतने परसेंट से इंक्रीज होगी, बट अब नाउ इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट दैट ग्रोथ नंबर फॉल टू जस्ट 1.3, 1.5 ना होकर अब 1.3 हो जाएगा, यानी 0.2% का इसने फॉल बताया है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है? अब हमें इसका आंसर करना है। Which of the following is most similar word or similar meaning with the correlating as highlighted in the passage? कोरिलेटिंग का मतलब होता है से रिलेट करना, किसी बात को रिलेट करना। तो किसी बात को रिलेट करने का मतलब है उसके साथ एसोसिएशन बताना। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास। यूनाइटेड नहीं होगा, डिस्क्राइबिंग नहीं होगा, एसोसिएशन होगा। एडीर का मतलब आप पता करेंगे इसका मीनिंग, ये होमवर्क है आपका, आप इसका मीनिंग पता करेंगे एडीर का मतलब क्या होता है। इसका होगा एसोसिएटिंग, इसका सही आंसर होगा एसोसिएटिंग। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग विद द वर्ड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है
आगे जाना। अब आप गाड़ी में देखते हैं जब आप रेस करते हैं या जब आप एक्सेलरेट पे पैर रखते हैं तो गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेट का मतलब है आगे तेज होना, और सर्ज नहीं होगा, एक्सकेलेट नहीं होगा, असिस्ट नहीं होगा, प्रमोट नहीं होना। असिस्ट, प्रमोट और एक्सकेलेट इन सबका मीनिंग सेम होता है। सर्ज इसका सही आंसर होगा डी एक्सेलरेट। अपोजिट मीनिंग पूछा गया हमसे, डी एक्सेलरेट इज द राइट आंसर। अब हमारा जो पैसेज 5 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल दैट आपको कॉम्प्रीहेंशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और 2-3 बातों को आपको हाईलाइट याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है रीडिंग। रीडिंग में आप क्या याद रखेंगे? रीडिंग में आप पैसेज को याद रखेंगे। अब पैसेज के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका पैसेज नोन है तो आप उसमें आप खुद से एडिशनल थिंकिंग रखते हैं। क्या रखते हैं? एडिशनल। तो ये आपको नहीं रखना है तब तक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऑथर के व्यूज पूछेगा, ना कि आपके व्यूज। तो कभी भी अपने व्यूज नहीं देने हैं। उसके बाद अगर वो आपसे पूछा जाता है कि टोन क्या है पैसेज की, तो टोन आपको पूरा पैसेज समझ के पता चलेगा ऑथर डिस्क्रिप्टिव बात कर रहा है या ऑथर ने ये अगर मैं बात करूँ, ये एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन थी जो फैक्ट से वो ऑथर ने प्रेजेंट किया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अपना रिव्यू, अपना ओन व्यू देता है, तब हमें इसको देखना है कि ये किस तरीके से टोन में बात होगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पैसेज के साथ ही बाइंड करके रखना है और उसी के साथ चलना है, उससे अलग नहीं चलना है। क्योंकि और उसके बाद आता है अब हमारा रीडिंग। रीडिंग में हमने पैसेज देख लिया, हमें ऑथर के साथ जाना है। उसके बाद होता है हमारा बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी आपको एक एक बात को समझ के चलना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आपने पैसेज पढ़ा और हर एक क्वेश्चन के लिए दोबारा आप पैसेज पढ़ें। आपको एक बार में पैसेज समझ में आ जाना चाहिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस करें। और इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो। जब आपकी इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाए, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर लें, तब आप ये ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू हो, सवालों को देखें क्या पूछे गए हैं। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप पैसेज को वो डायरेक्ट वहीं से रिलेट कर लेंगे और आंसर कर लेंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे वहां मिलेगा, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। क्योंकि हमें बहुत सावधानी रखनी है अपने एग्जाम को देते टाइम, क्योंकि हमें टाइम भी देखना है और साथ में अपनी एक्यूरेसी पे भी काम करना है। बाकी के जो हम अगले जो पैसेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।